बोल्डनेस और सुंदरता की सारी उपमाएं इसी अदाकारा पर आकर ठहर जाती हैं। वो ऐसी एक्ट्रेस थीं जिन्हें देखने के लिए लोगों की आंखें तरसती थी। वो आज तक बेखौफ और बेफिक्र खूबसूरती का पैमाना बनी हुई हैं। उनके भूरे बाल, अलसाई आंखें और दिलकश मुस्कान उनके किरदार को बाकी सबसे अलग करती थी। वो मॉडल भी थी, अभिनेत्री भी थी और गायिका भी थी। वो 20वीं सदी की सबसे प्रसिद्ध महिलाओं में से एक थी, जो अपनी सुंदरता और सफलता के अलावा अपने बिंदासपन के लिए भी जानी जाती थी। लेकिन उनकी जिंदगी, उनकी खूबसूरती, उनका ग्लैमर, इश्क की कहानियां, फिर अचानक हुई मौत आज तक रहस्य बनी हुई है। शान और शौकत से भरी जिंदगी जीने वाली इस अभिनेत्री ने महज 36 साल की उम्र में दुनिया को अलविदा कह दिया था। लेकिन इस बात का जवाब आज तक नहीं मिला है कि उनकी मौत हुई या उनकी हत्या की गई। आज तक उनकी जिंदगी और मौत के बारे में जवाब ढूंढे जा रहे हैं। इस अभिनेत्री को दुनिया मर्लिन मुनरो के नाम से जानती है, जो अपनी सुंदरता और सफलता के अलावा अपनी बोल्डनेस के लिए जानी जाती थी और जिनको एक समय सर्वाधिक प्रभावशाली हस्तियों में गिना जाता था। मर्लिन मुनरो, जैसे ही ये नाम जुबान पर आता है, आंखों के सामने वो फोटो आ जाती है जिसमें वो होठों पर रेड कलर की लिपस्टिक लगाए अपनी उड़ती हुई ड्रेस को दोनों हाथों से संभालती नजर आती है। सुनहरे बाल, अलसाई आंखें और गाल पर एक काला तिल, बस यही सदाबहार खूबसूरत चेहरा उभर कर सामने आता है। इस वीडियो में मैं दुनिया की सबसे रहस्यमय अभिनेत्री के जीवन के अनछुए और अनसुलझे पहलुओं के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ। कैसे अनाथ आश्रम में पली बड़ी बेहद शर्मीली मर्लिन मुनरो सबसे बोल्ड अभिनेत्री बन गई और क्यों उनकी मौत के लिए तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के परिवार को जिम्मेदार ठहराया जाता है। इस वीडियो में जानेंगे और भी बहुत कुछ, तो आप बने रहिए हमारे साथ। दोस्तों, मर्लिन मुनरो जितनी खूबसूरत पर्दे पर दिखती थीं, उतनी ही दर्दनाक इनका बचपन और जिंदगी रहा है। बचपन में अनाथ के तौर पर जिंदगी जीने वाली मर्लिन मुनरो को अलग अलग 22 परिवारों में रहना पड़ा था। कहीं सेक्सुअल अब्यूज हुआ तो कहीं मारपीट। मर्लिन मुनरो का जन्म 1 जून 1926 को कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में हुआ था। उनका नाम नॉर्मा जीन मार्टिनेस रखा गया था, लेकिन बाद में उन्होंने अपनी मां का टाइटल बेकर रख लिया और उनका नाम हो गया नॉर्मा जिम बेकर। उनकी मां का नाम ग्लैडिस पर्ल बेकर था। मर्लिन के जन्म के समय उनके पेरेंट्स ने शादी नहीं की थी। पिता कौन था पता नहीं, लेकिन जब वो पैदा हुई उनकी माँ बहुत खराब मनोस्थिति से गुजर रही थी। जब वो छोटी थी तो माँ को मानसिक चिकित्सालय में बरसों रखा गया। इससे पहले 6 सालों तक मर्लिन एक रिश्तेदार से दूसरे रिश्तेदारों के यहाँ रहती रही। 22 परिवार बदले गए, कहीं सेक्सुअल अब्यूज हुआ तो कहीं मारपीट। रिश्तेदार के घर पर रहते हुए मर्लिन 9 साल की अवस्था में दैहिक शोषण का भी शिकार हुई। इसी उम्र में उसे लोगों के यहाँ छोटे मोटे काम भी करने पड़े। बाद में तो मां ने मर्लिन को वापस लाने की कोशिश भी की, लेकिन उसका मानसिक संतुलन खराब होने की वजह से मर्लिन को उन्हें नहीं सौंपा गया। यही वजह थी कि बचपन में मर्लिन को कई अनाथ आश्रमों में भी रहना पड़ा था। उनके दर्दनाक बचपन ने उन्हें बेहद शर्मीला और अंतर्मुखी बना दिया था। अपने 16वें जन्मदिन के ठीक बाद 1942 में मर्लिन ने 21 साल के अपने पड़ोसी जेम्स डॉगर्टी से शादी कर ली और एक गृहिणी बन गई। लेकिन वो अपनी जिंदगी से संतुष्ट नहीं थी। 1943 में उनके पति मर्चेंट नेवी में चले गए और जल्द ही दोनों अलग हो गए। पैसा कमाने के लिए मर्लिन कैलिफोर्निया के बरबैंक में एक स्थानीय कारखाने में नौकरी करने लगी और यहीं पर मर्लिन को अपना पहला बड़ा ब्रेक मिला। उस वक्त एक प्रेस फोटोग्राफर डेविड कॉनोवर महिलाओं का काम दिखाने के लिए कारखाने को कवर कर रहे थे। डेविड कॉनोवर ने मर्लिन की खूबसूरती से इंप्रेस होकर उन्हें अपनी मॉडल बना लिया। गरीबी में महज $50 के लिए मर्लिन ने न्यूड फोटोशूट करवाया, जो उनके फिल्मों से पॉपुलर होने के बाद पब्लिश हुआ। मर्लिन मॉडल के रूप में अपना करियर शुरू करने में बहुत जल्द सफल हो गई थी। वो कई पत्रिकाओं के कवर पे भी दिखाई देने लगी। 1946 मर्लिन के लिए महत्वपूर्ण साल साबित हुआ। इस साल उन्होंने अपने पति को तलाक दिया और अपना नाम नॉर्मा बेकर से मर्लिन मुनरो कर लिया। उन्होंने अभिनय सीखना शुरू किया और कुछ ही समय में 20th सेंचुरी फॉक्स की तरफ से उन्हें अपनी पहली फिल्म का प्रस्ताव मिला। उनकी शुरुआती फिल्में कुछ खास तो नहीं चली, लेकिन इन्हीं शुरुआती फिल्मों की वजह से उन्हें आगे प्रमुख भूमिकाएं मिलती चली गई। मर्लिन विश्व स्तर पर मशहूर हो गई। अब वो ग्लैमर और फैशन आइकॉन बन चुकी थी। 1954 में उन्होंने एक बेसबॉल स्टार खिलाड़ी जॉ डिमैगियो से शादी कर ली। उन्होंने सितंबर 1954 में द 7 ईयर इच में अभिनय किया। इस फिल्म में मीडिया का ध्यान आकर्षित किया था। इस फिल्म में उनके स्कर्ट ड्रेस सीन को यादगार सीन में गिना जाता है।
इस ड्रेस के चलते मर्लिन ने अपने दूसरे पति से तलाक ले लिया था, क्योंकि उनके पति ने स्कर्ट ड्रेस को ज्यादा भड़काऊ बताते हुए मूवी सेट पर हंगामा खड़ा कर दिया था। महज 9 महीनों में ये शादी टूट गई। बाद में इसे सबवे ड्रेस का नाम भी दिया गया। ये ड्रेस $5.6 मिलियन के नाम से नीलाम हुई थी। इसके अलावा उनकी JFK ड्रेस $1.2 मिलियन में बिकी। मर्लिन मुनरो ने 30 से ज्यादा फिल्मों में काम किया। मर्लिन अपनी उस तस्वीर के लिए काफी विख्यात रही जब वो लंबा सा फ्रिलदार फ्रॉक पहने हुए थी, जिसे हवा की सहायता से उड़ाया गया था। 1955 में उन्होंने खुद का फिल्म प्रोडक्शन शुरू किया। 1956 में बस स्टॉप के लिए गोल्डन ग्लोब सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री पुरस्कार के लिए नामांकित हुई और 1959 में सम लाइक इट हॉट के लिए गोल्डन ग्लोब भी जीता। इसी बीच डिमैगिया के साथ उनका रिश्ता बिगड़ गया। जॉ डिमैगिया मर्लिन की सेक्स सिंबल वाली इमेज से परेशान थे और शक्की मिजाज भी थे। जब उन्होंने मर्लिन को फेमस सबवे शूट करते देखा तो घर जाकर उनके साथ बहुत मारपीट की। मर्लिन ने 1956 में आर्थर मिलर से तीसरी शादी की। आर्थर मिलर के साथ शादी करके यहूदी धर्म भी अपना लिया। 2 बार मिसकैरेज होने की वजह से मर्लिन ने स्लीपिंग पिल्स का ओवरडोज लिया। इलाज लंबा चला। 1960 के दशक की शुरुआत में उनका स्वास्थ्य बिगड़ना शुरू हो गया। माना जाता है कि उन्हें ड्रग्स की लत भी लग गई थी। मिलर के साथ उनकी शादी टूट गई थी। मर्लिन के नाम कई हिट फिल्में और कई बड़े बड़े अवार्ड रहे, लेकिन टूटते रिश्तों का असर शारीरिक और मानसिक रूप से पड़ रहा था। नतीजा ये रहा कि कई फिल्में हाथ से निकलती चली गई। 5 अगस्त 1962 रात 3 बजे मर्लिन का शव उनके बिस्तर में मिला। मौत 4 अगस्त की रात को हुई थी। पोस्टमार्टम में सामने आया कि मौत का कारण नींद की गोलियों का ओवरडोज था, लेकिन फॉरेंसिक टीम ने मर्डर की तरफ इशारा किया। आखिरकार इसे आत्महत्या कहा गया, क्योंकि मर्लिन पहले भी अपनी जान लेने की कोशिश कर चुकी थी। मौत के बाद भी हॉलीवुड को मर्लिन जैसी कोई हस्ती नहीं मिली। मर्लिन की मौत के सालों बाद उनके हाथ से लिखे कुछ नोट मिले थे, जिसमें उन्होंने जिंदगी का सच बयां किया था। उन्होंने ऐसी गहरी बातें लिखी थी जो शायद ही वो किसी से कह पाती। इन नोट्स में उनकी हंसती हुई जिंदगी के पीछे का दर्द लिखा हुआ था। वो बहुत अलग थी। उनकी कशिश उन्हें अलग बनाती थी। शायद यही वजह है कि मौत के 60 साल बाद भी लोग वो रात जानना चाहते हैं जो वो अपनी मौत के पीछे छोड़ गई। मर्लिन की मौत के बाद जो खबरें छपी, उनके मुताबिक 5 अगस्त 1962 का दिन था। बस भोर होने ही वाली थी। सुबह के तकरीबन 3:30 बज रहे थे। मर्लिन की हाउसकीपर की नींद आधी रात में तब खुल गई जब उन्होंने देखा कि एक्ट्रेस के कमरे की लाइट जल रही है और दरवाजा अंदर से लॉक है। वो बेड पर औंधे मुंह न्यूड पड़ी है और उनके हाथ में टेलीफोन का रिसीवर भी था। उन्होंने साइकियाट्रिक को कॉल करके बताया कि कुछ गड़बड़ है। मर्लिन मुनरो के साइकियाट्रिक खिड़की तोड़कर उनके बेडरूम में घुसे। तब उन्होंने देखा कि वो बेड पर मृत अवस्था में पड़ी है और पास में स्लीपिंग पिल्स की खाली शीशी भी पड़ी है। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक मर्लिन ने मौत से पहले वाली शाम को मनोचिकित्सक को कॉल किया था और शिकायत की थी कि वो सो नहीं पा रही हैं, इसलिए राइड के लिए बाहर जा रही हैं। इसलिए जब एक्ट्रेस की नौकरानी को फोन करके बताया कि उनके कमरे की लाइट जल रही है तो वो चिल्लाने पर भी दरवाजा नहीं खोल रही है। तो उन्हें यकीन नहीं हुआ, क्योंकि वो सोच रहे थे कि राइड पर किसी समंदर के पास या पार्क में गई होंगी। मर्लिन की अचानक मौत ने सबको दहला दिया था। जब उनकी बॉडी पोस्टमार्टम के लिए मॉर्चरी पहुंची तो सभी की निगाहें घड़ी पर टिक गई, क्योंकि सभी रिपोर्ट में जानना चाहते थे कि आखिर मौत की वजह क्या है। हालांकि उनकी पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कहा गया कि ड्रग्स के ओवरडोज के कारण उनकी मौत हुई है। उनके घर से भी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था। उनके उस घर से भी कोई सुसाइड नोट नहीं मिला था जो उन्होंने कुछ दिन पहले खरीदा था। नेटफ्लिक्स की डॉक्यूमेंट्री द मिस्ट्री ऑफ मर्लिन मुनरो द अनहर्ड टिप्स में उनके बारे में एक अनसुनी दास्तां को दिखाया गया है। इसमें कहा गया है कि 4 अगस्त को रात करीब 10:30 बजे हॉलीवुड बाउल में कुछ ऐसा हुआ था जो बहुत गलत था। इस डॉक्यूमेंट्री में यह भी बताया गया है कि रॉबर्ट कैनेडी यानी बॉब उस दिन दोपहर में मर्लिन के घर पे थे जिस दिन उनकी मौत हुई थी। बॉब तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति जॉन एफ कैनेडी के भाई थे। समर्स की रिपोर्ट के मुताबिक मर्लिन ने अपने एक दोस्त से कहा था कि वो बॉब कैनेडी से बहुत प्यार करती थी और शादी करने जा रही थी। ये भी कहा जाता है कि उनकी मौत के बाद बॉब और उनके बीच बहुत भयानक झगड़ा भी हुआ था। इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाया गया है कि मुनरो की मौत की रात करीब 2 या 3 बजे बॉब ने फ्लाइट पकड़ने के लिए एक हेलीकॉप्टर से एयरपोर्ट जाने के लिए उड़ान भी भरी थी। हालांकि सच क्या है ये आज भी रहस्य बना हुआ है।
तो दोस्तों, आप मर्लिन मुनरो के बारे में क्या कहना चाहते हैं? आपके पास मर्लिन मुनरो से जुड़ी कोई और जानकारी है तो हमसे अवश्य साझा करें। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगले वीडियो में फिर फिल्मों, गीतों और फिल्मी हस्तियों के बारे में जानी जानकारियां लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।